अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसार हसन। आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के ताक रहने से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं 30 वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी हम मुस्कुराते हैं चलते हैं। आज वीडियो में आज की वीडियो का टाइटल है ईद के दिन पाकिस्तान को याद आई 1971 की हार। तो अभी देखते हैं वीडियो क्या याद आई तो फिर देते हैं। मैं हैरान हूं कि मैं पहली दफा देख रहा हूं कि 1971 के बाद पहली दफा हमारा फौजी अदारा जो है वो इतना डिमोरलाइज, एक कोने में उसको छुपा के, और जिस तरीके से गालियां दी जा रही हैं। अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे तो फिर हमें कश्मीर के ऊपर अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ेगा। ये तो हमें उस वक्त चाहिए था जब हमने बांग्लादेश को तस्लीम किया। वो किस उसूल पर तस्लीम किया गया था? यानी वो तो हमारी सरजमीन थी, उसका नाम पाकिस्तान था। जब आप शिकस्त खा गए, तो शिकस्त खाने के बाद अब वहां एक हुकूमत वहां के लोगों ने कायम कर दी। अब आप क्या करें? तो हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि हम तुम्हें यह कर देंगे वरना तुम नॉट। इट पीपल नो व्हाट इंडिया इज केपेबल ऑफ। चुप है, आर्मी चुपचाप पीछे बैठी है। जिस दिन करना होगा उस दिन फौज कर देगी। नो ड्रामा, नथिंग। फौज बैठी है आराम से। ये आप अक्सर मैं देखता हूं पाकिस्तानी मीडिया में लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि सब मोदी जी की इतनी फॉरेन पॉलिसी क्यों सक्सेसफुल है, जयशंकर साहब की फॉरेन पॉलिसी क्यों सक्सेसफुल है। हर दूसरे दिन ऐसा डिस्कशन होता है। इमरान खान साहब भी बोलते हैं बड़ी आजाद फॉरेन पॉलिसी है। बात आजाद फॉरेन पॉलिसी की नहीं है। मतलब जो नेशनल पावर है वो इंडिया फिर किस तरह डिटरमिन कर रहा है? बिकॉज इंडिया क्वाड के मिलिट्री कंपोनेंट में नहीं लेना चाहता। इंडिया डजंट वांट टू गेट इनटू द मिलिट्री कंपोनेंट ऑफ द क्वाड। मकबूजा कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान। भारत तो कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करेगा। सऊदी अरब भीख दे दे, हमें डॉलर जो है चाइना से आ जाए, हमें IMF से कर्जा मिल जाए। भाई कर्जों पे कौन सा मुल्क चलता है? कि 10% आबादी रात को कुछ खाए बगैर सोती है। आपने तो अवाम को दिवालिया कर दिया है, अवाम का तेल निकाल दिया। हम बात कर लेते हैं लद्दाख के मामले पर। G20 समिट के हवाले से एक ऐलान ये हुआ इंडिया की तरफ से कि पहले तो ये कहा था कि कश्मीर, उसके बाद जब पाकिस्तान और चाइना की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ इसके ऊपर और चाइना ने कहा कि वो शायद नहीं शामिल होगा, इस तरह की बात हुई, तो फिर उन्होंने एक और ऐलान किया और उन्होंने कहा कि अब हम लद्दाख में भी करवाएंगे। अच्छा, इसी के साथ फिर ये भी देखने को मिला कि जो इस वक्त एक मीटिंग हुई है, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे G20 समिट से पहले जो एक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी वो बाली में हुई, और उसका एक अहम ऐलान जो वहां पे ऐलान कह लें या जब बातचीत हुई है, तो उसमें दोनों तरफ के फॉरेन मिनिस्टर ने, मिस्टर वैंग और मिस्टर जयशंकर की तरफ से जो LSE है इसके ऊपर कहा गया है कि एंगेज करें, यानी ये कि उसको जल्द जो रेजोल्यूशन है उसकी कॉल फॉर अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ LSE। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या चाइना और भारत करीब आ रहे हैं या उनके आप कॉन्फ्लिक्ट को दूर होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त चाइना पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। अमेरिकन जो उन्होंने 2-3 क्वाड बनाए हैं। एक तो क्वाड उन्होंने इंडो चाइना जो उस इंडो पैसिफिक के हालात से बनाया था, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ। दूसरा पिछले दिनों उन्होंने एक और क्वाड जिसमें उन्होंने I2 और U2 जिसमें किया है इजराइल और इंडिया, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसके बाद यूनाइटेड अरब अमारात, वेस्टर्न एशिया। तो वो जो प्रेशर है उसका जो अमेरिका की तरफ से क्रिएट किया जा रहा है चाइना उसकी वजह से थोड़ा सा घबराया है। चाइना एक तो आपको पता है शंघाई जो है दोबारा लॉकडाउन में गया और इकोनॉमिक देख रहे हैं वो इस प्रेशर को वो, और दूसरा जो इंडिया को हर क्वाड में जो अमेरिका साथ रखता है, तो चाइना के अंदर एक ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि चाइना के साथ रिलेशनशिप बेहतर किए जा सके। दूसरा, मैंने कई दफा आपको ये बताने की कोशिश की है कि चाइना का हर जो डिसीजन होता है उसके पीछे फाइनेंस रिलेटेड चीजें होती हैं। उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं कि चाइना अफोर्ड कर सकता है कि भारत को एज ए कस्टमर लूज कर सके? मेरे ख्याल में नहीं। चाइना अमेरिका को लूज कर सकता है एज ए कस्टमर? नहीं। तो वो उस तराजर में देखा जाए तो अगर 2 और 2 जमा करें, जो भारत के अंदर से भी ये आवाजें आती हैं कि चाइना के साथ रिलेशनशिप ठीक किए जाए, और दूसरा चाइनीज जो अपने अमेरिकन प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए भारत के साथ इस तरह के एग्रीमेंट कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त नॉन एक्टिव फैक्टर है अपने पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, और कंप्लीटली आइसोलेटेड है। किसी तरफ से भी पाकिस्तान को प्रेशर इंडिया पर क्रिएट करने से कासर है इस वक्त। तो इस वक्त भारत जो है वो जो मर्जी करे, और उनका जो इस वक्त
फॉरेन मिनिस्टर है, हु इज अ कैरियर डिप्लोमेट, नॉट अ पॉलिटिकल अपॉइंटी, ही इज अ फुल टाइम डिप्लोमेट है, वो एक एक दिन में 4-4 मुल्कों के दौरे कर रहा है। और भारत की पोजीशन जो है वो जो उन्होंने एक दुनिया में पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की है टू बिकम अ रीजनल पावर, और जो उन्होंने अमेरिका को ये आइडिया सेल किया है कि वी कैन बी अ बेटर पार्टनर इन दिस रीजन अगेंस्ट चाइना, ये सारी उसकी कामयाबियों के उनके समरात हैं। एक तरफ बात होती है जी हम जी 150 करोड़ का देश है जी हम, तो आप क्या समझते हैं ये जो आबादी है, इज दिस दी जो फैक्टर है जो अगले बंदे को डराने के लिए है कि भाई हमारे पास इतना बड़ा, जैसे मैं देख रहा था इन परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया स्टैंड्स 3rd इन द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब परचेजिंग पावर जो होती है इसमें, तो आप फिर कैसे पावर को, जो नेशनल पावर है इंडिया, उसको किस तरह डिटरमिन करता है कि दूसरे को बताए जी कि मैं ताकतवर हूं या मैं पावरफुल हूं या मेरे पास ये है? चीमा साहब, उसमें मिलिट्री पावर का इतना ज्यादा ऑन द फेस ऑफ इट रोल नहीं है, ऑन द फेस ऑफ इट, क्योंकि भारत खुद कहता है, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 इंसिडेंसेस चीमा साहब, भारत ने हर समय मेंटेन करा है कि हमारी जो फौज है वो नॉन एक्सपेडिशनरी है। हाँ ठीक है, ऑपरेशन पवन हुआ था श्रीलंका में, मालदीव्स में हुआ था, ये सब ठीक है, पीस कीपिंग ऑपरेशंस। पाकिस्तानी फौज भी जाती है यूनाइटेड नेशंस यूएन पीस कीपिंग फोर्स, हमारी फौज भी जाती है। तो नेशनल पावर प्रोफाइल जो है उसमें फौज का एक बहुत अहम हिस्सा है। बट व्हेन वी टॉक टू अदर कंट्रीज, जब हम बाहर जाते हैं किसी और मुल्क में बात करने के लिए, तो फौज का प्रोजेक्शन इट इज अंडरस्टूड। ये अब मैं कैसे बताऊं कि चीमा साहब ये अंडरस्टूड है। हम ये नहीं कहते कि हमारे पीछे तलवार है, हमारे पीछे 13 लाख लोग खड़े हैं, 15 लाख की फौज है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, हमारे पास वी हैव एन एरे ऑफ वर्ल्ड क्लास वेपनरी। दिस इज इंप्लाइड, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज कि हम बोले कि नहीं साहब ये हमने किसी को थ्रेटन करा है। पहली चीज मुझे लगता है कि जब कश्मीर का मसला शुरू हुआ था चीमा साहब, कश्मीर का मसला क्यों शुरू हुआ था, मेनी अ टाइम आई हैव थॉट फ्रॉम द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। जनरल जियाउल थे उस समय पाकिस्तान में, ऑपरेशन टोपैक लॉन्च हुआ, कश्मीर में लोग आए, टेररिज्म फैला शुरू से। चीमा साहब ऐसा है कि उस जमाने में इंडिया ऑपरेशन पवन से निकल रहा था श्रीलंका में, और हमारी बड़ी सारी कैजुअलिटीज हुई थी ऑपरेशन पवन। इट वॉज नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर इंडिया। कोई भी किसी और मुल्क में जाएगा उसके लिए प्लेजेंट एक्सपीरियंस होगा नहीं, ये इतिहास गवाह है। हमारी गवर्नमेंट्स कुछ ऐसी थी उस समय कि एक के बाद एक हमारी कोएलिशन गवर्नमेंट्स थी, वो गिर रही थी, यहां से लोग हटके वहां चले जाते थे, ये चले जाते थे, वो चले जाते थे। तो ये जिसमें अभी इमरान खान साहब बड़ा कंप्लेन करते हैं कि जी हट गए बंदे, वो हमारा हो चुका कई बार पहले। अटल जी की फेमस स्पीच आपने सुनी होगी। एट दैट टाइम इंडिया वॉज पॉलिटिकली अनसेटल्ड, ठीक है चीमा साहब, इंडिया वॉज इकोनॉमिकली अनसेटल्ड चीमा साहब। जब हम IMF के प्रोग्राम में गए थे अर्ली 90s में, इंडिया वॉज इकोनॉमिकली अनसेटल्ड। तो आप देखिए, मिलिट्री अनसेटल्ड, politically unsettled, financially unsettled. This was actually the right time for General Zia to do it, so he did it because एक मूवमेंट होती है ना, ऑपर्चुन मूवमेंट, उनके लिए ऑपर्चुन मूवमेंट थी, उन्होंने मौके का फायदा उठा के कर लिया। और जाहिर सी बात है, कोई भी एनिमी कमांडर होता करता है बात जो उन्होंने करी, उन्होंने अपने हिसाब से ठीक करी जो उनको ठीक लगा। चीमा साहब हुआ ये कि आफ्टर दैट व्हेन नरेंद्र मोदी जी केम टू पावर, राइट, he came to power with a thumping majority, and इंडिया में जैसे जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ती गई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ती गई, क्योंकि यू कैनॉट हैव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जी वीडियो ही खत्म। सबसे पहले वीडियो को जो टाइटल है कि इंडिया जब ईद के दिन पाकिस्तानियों को याद आई 1971 की, मुझे तो वो गांधी साहब की, अहमद रजा गांधी मेरा ख्याल है, वो मुस्लिम स्कॉलर है, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा दिल को लगी है कि देखें कि आप आज इसराइल को, आज आप कश्मीर पर समझौता नहीं कर रहे, आपने मशरकी पाकिस्तान जिसे कि आज बांग्लादेश कहा जाता है 1971 में, तब जब कि उस वक्त यूएनओ भी था, आपने उसको क्यों तस्लीम किया? वो तो पाकिस्तान कहलाता था, आपने क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपने उनको तस्लीम कर दिया? पाकिस्तान ने तस्लीम किया था, तो वो तस्लीम किया है, तो ये बना ना, तो वो कौन सा तस्लीम करने वाला कौन था? भाई वो इंडिया ने पहले भुट्टो,
तो फिर कसूर तो हमारा ही है ना। भुट्टो था उस वक्त, उसने ये स्लोगन उस वक्त जो लगाया आजकल कहते हैं जी कि उधर आप इधर हम, मतलब वो आपका हिस्सा ये हमारा हिस्सा। मैं तो कहता हूँ वो उस वक्त बहुत अच्छा रुखसार फैसला हुआ था, जो हमसे वो जुदा हुए हैं अच्छा ही हुआ। आज वो देखो दुनिया में नाम है, हमारा क्या है, हम हार नहीं, उनका भी इतना नाम नहीं है ना जी ना। हमसे बांग्लादेश बहुत आगे, हमसे बेहतर हो सकता है पाकिस्तान से। यकूब भाई ये अच्छा किस लिए है? उनका नाम है वो हमसे अच्छा इसलिए कि वो हमारे साथ रहते तो आज उनको भी यही मुसीबतें झेलनी पड़ती जो हम झेल रहे हैं, जो हमारे सियासतदान हमारे साथ कर रहे हैं, जो हमें भिखारी बोल रहे हैं, उनके साथ भी यही होना था। आज वो हमसे अलहदा हो गए, चाहे भुट्टो की गलती, चाहे शेख मुजीबुर रहमान की गलती, जो भी मसला था, जिस तरह का मसला था, वो अलहदा हो गए। अभी भी वो एक अलग कंट्री बन गई। भाई यकूब अभी भी शेख मुजीबुर रहमान को कह रहे हैं कि उसकी गलती है। मैं कहता मैं उसकी गलती यार, तू पागल बंदा मुझे लगता है यार। मैं अपने आप से ये कह रहा हूँ, हो सकता है जिस तरह भी हो गया, जिसकी भी गलती थी, जिस तरह की गलती, हम उस वक्त पैदा भी नहीं थे, ठीक है। खबरें तो वो मेरा भाई खबरें झूठी होती हैं, हर खबर सच्ची नहीं होती, ये भी याद रखना। तो जिस तरह भी हो गया वो बांग्लादेश में, मैं मानता हूँ वो आज अलहदा हुआ, मैं कहता हूँ वो एक अलहदा कंट्री बन गई, किस्म की है कंट्री, वो दुनिया मान रही है, लेकिन अच्छा ही हो गया। हमारे साथ रहते तो उन्होंने भी भाई जलील ही होना था। और ये जो उसके बाद इसराइल को जो तस्लीम कर रहे हैं पाकिस्तान, अब पाकिस्तान क्या क्या हालात होंगे? कौन तस्लीम करने? आपको तो कश्मीर भी छोड़ना कौन जा रहा है तस्लीम करने? भाई तस्लीम होने लगा है भाई। यार भाई ये भी मीडिया की आवाज ही, भाई मीडिया की आवाज नहीं, इसराइल में देखे गए आपके सफीर, आपके मीडिया के लोग देखे, कोई बंदा नहीं, आपकी हुकूमत के भाई लोग, कोई हुकूमत का लोग नहीं क्या, मुझे मीडिया में कोई बंदा दुनिया का बता दे, मेरी बात सुने, मैं कोई बंदा नहीं क्या, सिर्फ 2 बंदे गए। हाँ गए हुकूमत की कहने पे ही है भाई। हमारे पीटीवी के 2 बंदे गए, हमारे जो चैनल पीटीवी उसके भाई हमारे पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि आपका पासपोर्ट इसराइल के लिए अवेलेबल नहीं है, फिर वो कैसे चले गए? मेरा भाई वो ये है ना कि ये चाहता है शहबाज शरीफ हम उनके साथ तलकात अच्छे कर ले, हमारी इकॉनमी बढ़ जाएगी। वो क्यों चाहता? इमरान खान क्यों नहीं चाहता? इमरान खान नहीं चाहता, वो फजलुर रहमान के पीछे लगे हुए हैं ना। फजलुर रहमान नहीं, फजलू तो वो है जिसके बाप ने कहा था मैं पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा, उसके पीछे लगे हुए। इंडिया वाले भी कहते हैं कि इसराइल को तो ये तस्लीम करें और कश्मीर का भी इशू खत्म हो जाएगा भाई, इसलिए। अच्छा ये कैसे हो सकता है रुखसार, मुझे ये बताओ भी, अगर हम इसराइल को तस्लीम करें तो कश्मीर क्या इंडिया क्या, जम्मू कश्मीर आप ले लो, ऐसे हो सकता है? भाई जम्मू कश्मीर तो है, मेरा भाई कोई सबूत नहीं होगा, कोई कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर तो है इंडिया के पास है, तो हमारे पास है जम्मू, जम्मू उनके पास, हमें क्या लेना देना? जम्मू वाले जम्मू में रहे तो फिर हमें क्या इतराज? भाई इशू है ही, फिर खत्म, तो खत्म है इशू। फिर हुकूमत हमारी कह रही है भाई हुकूमत हमारी नहीं भी इंडिया भी की तो कहता है। और मेरी बात ये सियासी बयान गुलजार 100 बार बोला गया, जितनी मर्जी बोल। हमारे जो सियासतदान है वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारी शाह रग है। और यार बोलने से गुलजार कोई शाह रग नहीं बन जाती, ठीक है ना। जो हमारे पास है वो भी तो कहते हैं हमारा है, ये हमारा हिस्सा है, हमने ले लेना। इंडिया भी तो ये कहता है, कभी लिया तो नहीं ना, हमने भी कभी लिया तो नहीं, हम भी बातें करते हैं। जो मिर्जा साहब ने बात की थी बड़ी, मैं भी यही बात करता हूँ सर, कि जब आपके मुल्क में सियासी इंस्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, आपके मुल्क में हर किस्म की इंस्टेबिलिटी होगी, आपके मुल्क में सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी होगी, आपके मुल्क में अपना माशी इंस्टेबिलिटी होगी, हर किस्म की इंस्टेबिलिटी आपको उसमें होती है जब आपकी अपना सियासी इंस्टेबिलिटी होती है। तो यही बात है, आज अगर पाकिस्तान के ये हालात है, अब ये नौबत आ गई है कि जिस अफवाज पर हमारे लोगों को कभी फख्र हुआ करता, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम अपने अफवाज के या हमारे लोग, हमारे मुल्क के लोगों के खिलाफ भी कुछ आवाज आ सकती है, तो हमारे ज़हन में नहीं होता था वो दौर, अब आज गया। आज वो लोग देख, अब ये नौबत आ गई, ये सारा अमल दरामद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान में ये सियासी इंस्टेबिलिटी है। जिस दिन हमारे मुल्क, क्योंकि अब जब न्यूट्रल्स की बात की जाती है, कुछ सियासतदान भी अपने सियासत चमकाने के लिए अपने जो हिफाजती, अपने जो सिक्योरिटी इदारे हैं, या अपने मुल्क के इदारे हैं, उनको मुलव्वस कर रहे हैं। हो भी सकता है वो मुलव्वस हों, लेकिन अगर होते हों भी तो आपके जो लीडर हैं उनको चाहिए कि आप उनका नाम ही ना, क्योंकि ये एक मुल्क, ये मुल्क एक बंदा मुल्क की तोड़ रहा है, नुकसान कर रहा है, तो उसका नाम क्यों नहीं लेगा? मुझे ये मुल्क की सालमियत के लिए ये जरूरी है कि आप अपने फौज के साथ, जो बंदा कंट्री का सगा नहीं है ना रुखसार, वो किसी का सगा नहीं है। तू जिसको खुल के बात कर, जिसकी बात कर रहा है ना,
वो कमर जवेद बाजवा साहब है, खुल के हम बात कर रहे हैं, वो दुश्मन है हमारा बन चुका है। उसने ही ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त सारा कुछ कमर जवेद बाजवा जो आर्मी चीफ साहब है मेरा भाई, ये हकीकत है। आप तो बच्चा बच्चा बोल रहा, पूरी पाकिस्तान में बोल रहा, आप क्यों डर के बात कर रहे हैं? आर्मी की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक बंदे की बात हो रही है, वो है बाजवा साहब। वो हमारे लिए एक बेशक वो आर्मी चीफ है, लीडर है, आर्मी चीफ है, गुलजार जो मर्जी भी है, लेकिन उस बंदे ने अच्छा नहीं किया इस कंट्री के साथ। क्या अच्छा जो कुछ भी तोड़ा है, जिस तरह गुलामी अमेरिका की करवाने जा रहा है, जिस तरह वो कर रहा है, मुझे को उतारा है, एक बंदे ने उतारा, वो बाजवा है। भाई आप कहते थे कि बातें कुछ ठीक होती हैं, कुछ सच होती हैं, कुछ झूठ होती है। बिल्कुल सारी बातें आप सच नहीं मान सकते। मैं नहीं कह रहा कि सभी बातें सच हो गई हैं। अच्छा, लेकिन बाजवा साहब भाईजान सारी पाकिस्तानी अवाम के सामने नंगे हो चुके हैं। उनके रिटायर फौजी बोल रहे हैं, मेरा भाई रिटायर फौजी उनको तंग कर रहे हैं, जो उनके नीचे नौकरी करते रहे हैं। इवन के मुशर्रफ भी बोल चुका है, इवन के जनरल शरीफ भी बोल चुके हैं। ओवरऑल जो है वो सारा कुछ गलतियां होंगी मेजर साहब में, जनरल साहब में, और मैं तो ये नहीं कहता कि वो पाकिस्तान को कोई खतरे में डालेगा अपनी से। अभी कुछ डालने वाली बात है? नहीं भाई, मैं तो नहीं मानता इस बात। चलो ना माने, आपको कुछ गलती होगी भाई, सब इंसान से हो जाती है। भाई मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ, बाजवा साहब ने जो भी कदम उठाया वो अच्छा नहीं किया। कभी रात को 12 बजे अदालतें नहीं खुली थी, कभी रात को हेलीकॉप्टर की वजीर बंद नहीं आती। चीफ का क्या हाथ है? इमरान खान साहब ने तो इसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। उस वक्त यही ऑपोजिशन नारे लगाती थी, इसकी मुद्दत क्यों बढ़ा रहे हो, इनको 3 साल मुद्दत क्यों इमरान खान साहब आप बढ़ा रहे हो? तो इमरान खान साहब को ही उसने डसा है मेरा भाई। और मेरे ख्याल में ये जो अदारे हैं मुल्क के, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना काम कोई भी अदारा काम नहीं कर रहा, ना अदालत कर रही है, ना कोई भाई हमारी आर्मी कर रही है, ना कोई नैब कर रहा है। नैब भी जो कुछ भी इदारे वो सारे के सारे ही भी अपना अपने पैसा बनाने में लगे हुए हैं। उनको अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए, उनको सियासत में आना चाहिए। लेकिन ये हमारा अलमिया है पाकिस्तान का, हमारे जो शुरू से अफवाज हैं वो हमारी, बल्कि हमारी अफवाज ही सब कुछ लाती है। सियासत जिसकी तरोड़ मरोड़ करनी हो, जिसको लाना हो अफवाज लाती है। ये बात क्लियर कट है, ये हमें भी पता है, सबको पता है। लेकिन मसला ये है कि हमने उनको अपने ऊपर इतना हावी कर लिया है, इतना हावी कर लिया कि हम अब उनको अपने ऊपर से उतार ही नहीं सकते। ये वो हमारे हर इदारे अंदर शराइत करें, जैसे जितना भी बड़े हैं अपने इदारे, उनके जो हेड है वो कोई ना कोई रिटायर फौजी है, वो कोई ना कोई इनका ब्यूरोक्रेट, यही होते हैं। वो एक दूसरे के साथ एक होते हैं और अपने मफाद को, अपनी खुद प्रस्ती के लिए उन्होंने मुल्क को गिरवी रखा हुआ, मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये मुल्क की सालमियत के लिए खतरा भी हो सकता है। और ये भी मैं कहता हूँ रुखसार लास्ट में हो नहीं सकता, हो चुका है खतरा मेरा भाई। जहाँ पहुँच गए कभी पहुँचे ही नहीं, और सोचे नहीं था। मेरे जो मुझे न्यूज़ आ रही है कि आजकल पाकिस्तान के जो पैचअप हो रहे हैं, पाकिस्तान के जो अपना है सियासतदान के साथ आपस में कर रहे हैं मुज़ाकरात, उधर सऊदी अरबिया में ये न्यूज़ भी आ चुकी है कि सऊदी अरबिया में ये नहीं समझ आ रही कौन करवा रहा है, ये नहीं समझ आ रही किसके हो रहे हैं, किसके ये नहीं समझ आ रही। मेरा भाई सारी समझ है। बाजवा साहब क्या उधर मेडल क्यों मिले हैं? बाजवा को क्यों मेडल मिल रहे हैं? बाजवा क्या आर्मी उधर गया सऊदी अरब? वज़ीर आज़म इधर बैठे हो मोहम्मद बिन सलमान के साथ। किसकी हो रही है? जो क्वेश्चन उठाया था ना अरशद शरीफ एंकर ने, उसने मैंने कहा कमाल कर दिया। उसने कहा कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान थे तो साइफर किसको भेजा गया, किसको खत लिखा गया कि आप इसको उतारें? सोचने वाली बात थी। इस तरह के उसने 20 सवाल उठाए हैं। तो क्या जब अभी तक वज़ीर आज़म इमरान खान था तो किसने कहा, किसके कहने पर फौज या पुलिस या इदारे हरकत में आए थे? बिल्कुल ये सोचने वाली बात है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान PTI के वज़ीर आज़म PTI के सदर, तो उसने कहा किसके कहने पर ये सिक्योरिटी फिर आई थी? सदर पाकिस्तान की एक नहीं मानी गई, सदर पाकिस्तान की नहीं मानेंगी। सदर वो होता है बंदे को सजाए मौत हो जाती, सुप्रीम कोर्ट दे देती है ना सजाए मौत, आखिरी अपील रखी जाती है सदर पाकिस्तान पे। अगर अदालत सुप्रीम कोर्ट सजा मौत दे दे ना गुजार तो सदर पाकिस्तान छोड़ दे, तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि सदर ने छोड़ा हम नहीं छोड़ेंगे यार। उस सदर की भी नहीं मानी गई। उसने पाकिस्तान के जो सियासत ने अरशद शरीफ ने ये वाले क्वेश्चन किसी के ज़हन में नहीं थे, उसके इस क्वेश्चंस ने किसी के पास जवाब भी नहीं है। उसने हिला कर रख दिया सारे निजाम को कि वो कौन था जिसको ये ऑर्डर मिल रहे थे, वो ये सारा कर रहा था। हमें भी पता है या कौन था जो करवा रहा था, करवा रहा था।
उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।